नमस्कार, मैं योग माया मिश्रा, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी से क्लास 4th की हिंदी टीचर आप सभी बच्चों का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लिटरेचर में पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में पाठ 3 किरमिच की गेंद। ये देखिए बच्चों, इस तरीके का आपका दिया हुआ है किरमिच की गेंद। ये मैंने यहाँ पर एक गेंद बॉल का चित्र बनाया है जैसी आपकी किताब में दी हुई है। पाठ 3 किरमिच की गेंद। सबसे पहले हम लोग बच्चों ये समझेंगे किरमिच क्या होता है। आप लोग, ये एक तरह का मोटा कपड़ा होता है, जिस तरीके से कैनवास शूज वगैरह बनते हैं जिस कपड़े से, उसी तरह से उस कपड़े द्वारा ये बॉल बनाई जाती है। जैसे आप लोग टेनिस की बॉल देखी होगी हरे रंग की, उसी प्रकार की ये बॉल होती है, गेंद होती है, यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्ते को हिलती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। क्या है, गर्मियाँ की छुट्टियां चल रही थी, जैसे कि जून और मई के एंड में गर्मियों का जो वेकेशंस जो समर्स का स्टार्ट होता है वो शुरू हो चुका था। और दिनेश एक बच्चा है, जिस तरह से बच्चों आप लोग हैं उसी तरीके से एक बच्चा है। क्या कर रहा था, अपना टाइम पास करने के लिए घर में कोई एक कहानी की कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों से हिलती हुई कोई वस्तु धम से पीछे गिरी। हम लोग कई बार आवाज से जिस प्रकार समझ जाते हैं ना कि क्या चीज गिरी होगी, उसी तरह से ये दिनेश भी आवाज सुनकर समझ जाता है कि कोई उसकी मतलब की चीज है। इसलिए एकदम से क्या किया उसने, बरामदे की चिक। चिक देखिए क्या होती है, चिक तीलियों और सरकंडों का बना हुआ पर्दा होता है। अक्सर आपने घरों में, बालकनियों में धूप से बचने के लिए बच्चों ये पर्दा डला होता है घरों में। तो उसने क्या किया, बरामदे से उस चिक को हटाकर सीधे दौड़ता हुआ बगीचे की ओर भागा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। तब दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वहां जहां से आवाज आई थी उसी ओर वह चला गया। माँ ने उसको टोका, बच्चों कि कहाँ जा रहे हो इस समय, बाहर लू चल रही है। लू मतलब कि तेज गर्म हवा, जो कि गर्मियों के मौसम में चला करती है। और दिनेश की माँ क्या कर रही थी, मशीन चला रही थी। उनको वो बाहर जाने के, उन्होंने उसको बच्चे को रोका, लेकिन उसने नहीं सुना। और जैसे कि हम सभी लोग ना उत्साह में कहीं दौड़ के चले जाते हैं, उसी प्रकार से वो बच्चा भाग गया। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहलहा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जहां वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छाल मारी। क्या था, वो समझ रहा था कि कोई गेंद गिरी है, तो वो क्या कर रहा था। क्यारी क्या होती है बच्चों, क्यारियां होती हैं मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे आयताकार यानी कि स्क्वायर शेप में, या वर्गाकार ओवल शेप में, ओ शेप में, जिस तरीके से हम लोग बना देते हैं पौधे लगाने के लिए, वो क्यारियां कहलाती हैं। तो वो क्यारियों में जहाँ सीताफल, यहाँ के कद्दू की बेल और भिंडियों के जहाँ पौधे थे उनमें देख रहा था, लेकिन उसे अभी तक वो गेंद या कुछ भी चीज नहीं मिली। बराबर से ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह ऊपर गई, तब उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। देखिए, उसने खूब ढूंढा, आखिरकार उसे वो किरमिच की एक बिल्कुल नई सी गेंद मिल ही जाती है बच्चों। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदा हो। उसने उसे उलट पुलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिला इमारत की ओर देखा। हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत में
के खुलने के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। उसने क्या किया, उसने तिमंजिला, बच्चों क्या होता है, 3 मंजिल की, 3 स्टोरी की मंजिल जो होती है उसको तिमंजिला इमारत कहते हैं। उसने देखा कि पड़ोस में उस इमारत से तो किसी बच्चे ने नहीं फेंक दिया, लेकिन वहां भी सारे गर्मी के कारण दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। इस कारण जो है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिल्कुल नई सी दिखने वाली गेंद कहाँ की है और किसके द्वारा उसके बगीचे में आई है। बच्चों, आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।